भगवान श्री कृष्ण ने दी गीता में ये 20 चेतावनियां। नमस्कार दोस्तों, आइए जानें क्या कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसको वैसा तो भरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। नंबर 3, जुआ, मंदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसीलिए इनका एक और नाम घोर पाप भी है। तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, अधिकारी शिष्य यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उन्हें सद्गुरु अवश्य मिलता है। यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, जो आज के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्हें अच्छे गुरु, अच्छे टीचर्स हमेशा मिलते हैं। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है परमात्मा के अलावा जो उसका साथ देगा। तो उसे भी परमात्मा का साथ देना चाहिए, परमात्मा के साथ रहना चाहिए। नंबर 6, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है जबकि त्याग में स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 7, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। नंबर 8, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। नंबर 9, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज सुबह तुलसी और माता पार्वती का पूजन करे। इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आप तुलसी में जल दीजिए, शाम को दीपक लगाइए, सुबह को मंदिर में दीपक लगाइए, शाम को दीपक लगाइए। नंबर 10, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य के साथ विश्वासघात करते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा अपराध सिद्ध होता है। नंबर 11, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखते हैं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 12, सुख एवं दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे घर में, स्त्री में, पुत्र में, संपत्ति में, बाहरी चीजों में अपने सुख की प्राप्ति के लिए ढूंढता रहता है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर उन्हें साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैले हो जाने पर भी हमें उसको साफ करना चाहिए। नंबर 14, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते। नंबर 15, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती रहती हैं। नंबर 16, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। जो वासना से ग्रसित हैं उन्हें ही दोबारा जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपासना केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी करनी चाहिए। शरीर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर जांच परख कर मनुष्य को अपनाते हैं, इसीलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए। सबके साथ सदैव प्रेम भाव से ही बर्ताव करना चाहिए। नंबर 19, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। 20वें नंबर पर देख लेते हैं दोस्तों, भगवान ने जिसे धन संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियां की हैं, जो पाप कर्म किए हैं, उन सब को प्रभु काट देते हैं। 21 नंबर पर गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। नंबर 22, जवानी में आपने जितने ज्यादा पाप किए हुए होते हैं, बुढ़ापे में आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपको पश्चाताप की अग्नि जलाती रहती है। आपको अपने किए गए कर्म बार बार याद आते हैं, आपको याद कराते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की।
23 नंबर, श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ मिले या ना मिले, इस पे आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ जरूर देते हैं। 24, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारी को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं, इसीलिए किसी भी स्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 24 चेतावनियां या आप कहेंगे गीता के उपदेश जो श्री कृष्ण ने हमको गीता में दिए हैं। दोस्तों आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को समझ सकें, इस ज्ञान को पा सकें और वो भगवान श्री कृष्ण के और करीब जा सकें, अपने जीवन में बदलाव ला सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।